स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज 9th क्लास का हमारा थर्ड चैप्टर है, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, इसके अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे और मैं कोशिश रखूँगा कि भाई ये सारा जो लेसन है उसको आपको 8 से 10 वीडियोज़ में हम इसे कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, हमारा ये 9th क्लास का साइंस का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और हम लोग आज स्टडी करेंगे इसका पहला लेक्चर। तो हमारा पहला लेक्चर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास वो स्टार्ट होता है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का मतलब देखिए क्या है। इससे पहले हम ये समझें इसकी ये लॉ होता क्या है। स्टूडेंट्स वी मस्ट नो कि एलिमेंट्स होते क्या हैं और एलिमेंट जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है और उसी को कम्बिनेशन कहा जाता है। तो होता ये स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स बहुत सारे हैं हमारे पास, लगभग 118 एलिमेंट्स की हमें जानकारी है और ये एलिमेंट्स जो हैं किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ते हैं ताकि जुड़ने का मकसद होता है स्टेबिलिटी को गेन करना, स्थिरता को गेन करना। तो अकेले अकेले एलिमेंट्स पड़े हैं वो आपस में जो है उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, लेकिन जब वो किसी दूसरे से जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और स्थिरता जो है वो बढ़ जाती है। ध्यान रखिए कि ऊर्जा और स्थिरता जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जितनी कम ऊर्जा होगी हम उतनी ही ज़्यादा स्थिर होंगे। यही चीज़ जो है वो तत्वों को या फिर एलिमेंट्स को लेकर भी है। एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं एंड दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। जब वो बनते हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। और इस पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, हर चीज़ यहाँ पे जो यहाँ मौजूद है ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वो जीवित है चाहे वो नहीं है, वो एक ऐसी अवस्था प्राप्त करना चाहती है जिसमें उसकी ऊर्जा सबसे कम हो, यानी कि स्थिरता सबसे अधिक हो। तो ऐसा ही काम करते हैं एलिमेंट्स जब वो जुड़ते हैं। लेकिन एलिमेंट्स का आपस में जुड़ने का मकसद ये नहीं होता कि वो किसी भी तरह से जुड़ जाएंगे या कोई किसी भी तरीके से जुड़ जाएंगे। उनके लिए पीछे भी नियम जो है वो काम करते हैं। जैसे सपोज़ करो मैं अगर उदाहरण लेता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन जुड़ेंगे और वो जल बना देंगे, ऐसा नहीं है। जब भी जल बनेगा हमेशा 2 हाइड्रोजन H2 और O जो है एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, तब एक जो है मॉलिक्यूल वाटर का बनता है। तो ये जो तय होता है कि 2 ही हाइड्रोजन क्यों जुड़ेंगे, एक ऑक्सीजन क्यों जुड़ेगा। अगर मैं NaCl की बात करूं, जिसको आप साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसमें भी एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन जो है जुड़ते हैं और दोनों आपस में जुड़कर NaCl का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब ये कुछ नियम हैं जो ये तय करते हैं कि भाई ये जो तत्व हैं अलग अलग, ये किस प्रकार से किसी दूसरे तत्व से जुड़ेंगे, इनका अनुपात क्या होगा, किस प्रकार से इन्होंने जुड़ना है। तो वो नियम जो है उन्हीं को कहते हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो यहाँ पे अब केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का मतलब है जो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व आपस में जुड़ेंगे, या एक तत्व और एक यौगिक जुड़ेगा, या 2 यौगिक यानी कि 2 कंपाउंड्स जुड़ेंगे आपस में, तो वो केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास। तो केमिकल रिएक्शन देखिए हमारे पास क्या होता है। In a chemical reaction, 2 or more molecules interact to produce new compounds. They are called reactants, whereas the newly formed compounds are called products. तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको आप केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिए कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। केमिकल रिएक्शंस की पहचान ही यही है कि नया प्रोडक्ट जो है, नया पदार्थ बनता है। तो इसके अंदर भी 2, अब देखिए सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं A और B। तो ये रिएक्टेंट A है और ये रिएक्टेंट B है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, दैट इज़ AB। तो यहाँ पे जो आपस में जुड़े हैं, जिनको आपस में मिलाया गया है, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स और जो नई चीज़ उनके मिलने से बनती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट्स, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और ये है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कब क्या है, जब रिएक्टेंट्स आपस में जुड़े और एक नया प्रोडक्ट बनाएं, दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। अब लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, A और B जब आपस में जुड़े स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो एक नियम के तहत जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कितने 6 A जुड़ गए और 3 B जुड़ गए या 5 A जुड़ गए या 2 B जुड़ गए, ऐसा नहीं है। नियम है जिसके अनुसार इनको जुड़ना पड़ता है, ये उसके बाहर नहीं जा सकते और उन नियमों को बोलते हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी, एक बार हम जल्दी रिपीट करता हूँ आप लोगों को। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का साइंस का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और हमने आज सिर्फ ये पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं और लॉज ऑफ कम्बिनेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस जिसको आप रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं स्टूडेंट्स, ये वास्तव में एक ऐसे अभिक्रम हैं, एक ऐसे प्रोसेस हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है रिएक्टेंट्स जो आपस में मिलाए जाते हैं वो जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनता है। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं जिसके ज़रिए
ये रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे, और ये जो लॉज हैं या नियम हैं उसी को बोलते हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो वैसे ये बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन हमारे पास कुछ जो लॉज जो हमने स्टडी करना है वो दो इंपॉर्टेंट हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो लेवोइसियर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारे पास नियम था दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, जो कि प्रोस्ट ने दिया था। तो इन दोनों नियमों के बारे में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन 2 हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। तो ये आज के लिए हमारे पास पहला लेक्चर था इंट्रोडक्टरी। थैंक यू।